Hello students, so welcome you all on this YouTube channel Maxima Mathematics। मैं श्रीतेश श्रीवास्तव आप लोगों को मैक्सिमा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल के थ्रू क्लास 9 to 12 के मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ाने का एक एफर्ट कर रहा हूँ। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल के अंदर कि ये जो सीरीज है हमारी एक एनटीएससी स्पेशल सीरीज है। ये जिस सीरीज के अंदर हम लोग सबसे पहले तो 9th and 10th के जो टॉपिक्स मैथ्स में एनटीएससी में कवर होते हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। सो 9th क्लास के कुछ वीडियोज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हम लोग 10th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं और 10th क्लास में हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ठीक है, तो इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे और एपी के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की सीरीज। तो अगर आप 10th क्लास में अभी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या स्पेशली एनटीएससी को भी फोकस कर रहे हो तो आपके लिए ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको कवर कराऊंगा, जिससे कि आप बोर्ड्स को भी इजिली बोर्ड्स के क्वेश्चन भी हैंडल कर सको इजिली, और फिर आगे चल करके कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स जो हैं उनके भी क्वेश्चंस को आप इजिली सॉल्व कर सको। बेसिकली एनटीएससी जो आपके लेवल पे होता है वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज एक टॉपिक है, उसका पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस का एक पार्ट है। अच्छा, आप सीक्वेंस जो होता है उसको पहले समझ लेते चलिए कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या एक तरीके का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस होता क्या है इसको समझेंगे अगर हम, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिखता हूँ जिससे कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आया क्वेश्चन, क्या 1 2 4 6 8, ठीक है, या 1 आप हटा दो, ऐसे लिखा हो 2 4 6 8 10, इस तरीके से क्या लिखा है, कुछ नंबर्स गिवन है मेरे पास। अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर, अब आप ध्यान देना कि अगर आपसे मैं बोलूं कि यार एक काम करो 10th के बाद का, ये जो 10 लिखा है 10 के बाद के 2 टर्म्स और बताओ आप, तो क्या कर सकते हो, बहुत इजीली बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 8 है। आप देखोगे क्या है, 2 2 2 4 2 4 3 6 4 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 6 टाइम्स करोगे मतलब 2 इंटू 6 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, अगला टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स करोगे तो 14 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग जितने भी टर्म्स चाहिए उतने टर्म इसके फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक किसी रूल को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम आगे और देखें तो 1 4 9 16, ये पैटर्न एक सीक्वेंस दिया हुआ है आप लोग के सामने। अब ये सोचो कि यहाँ पे क्या है, इस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पैटर्न क्या बना हुआ है, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 स्क्वायर, और 16 है 4 स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का एक पैटर्न बना हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगले टर्म्स बताओ तो आप इजीली बता सकते हो क्या। अब आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 आ जाएगा, उसके बाद 6 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि इस तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पर भी कि क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सारे वो पैटर्न जहां पर एक फिक्स रूल के थ्रू, ठीक है, कोई एक पैटर्न ऐसा बन रहा हो जहां पे एक फिक्स ऑर्डर है, फिक्स रूल है, उसके थ्रू हम टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, सीक्वेंस। ठीक है, अब इसी जगह पे अगर आपको लिखा हुआ मान लेते हैं कि लिखा है 2 8 6 25 39 -2, ऐसे करके आपको कुछ पैटर्न दे दिया, तो यहां आप नहीं बता सकते, क्योंकि क्या देखो कोई जनरल रूल यहां पर नहीं अप्लाई हो रहा है, कोई जनरल रूल ऐसा अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई कोरिलेशन नहीं है डिफरेंट टर्म्स के बीच में। तो जब एक रिलेटेड नहीं है, इनमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम आगे नहीं बता सकते कि क्या होगा। तो इस टाइप का कोई भी पैटर्न दिया हो तो उसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। सीक्वेंस हमेशा हम बोलते हैं किसको, जब एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा हो। तो हम डिफिनीशन चलिए पहले समझ लेते हैं, सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो सीक्वेंस की डिफिनीशन अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं an arrangement of
नंबर्स, मैथ की बात हो रही है इसलिए हम नंबर्स लिखेंगे, वेयर द टर्म्स आर डिफाइंड विथ some specific pattern following a rule। ठीक है, मतलब क्या हो गया इन शॉर्ट कि किसी भी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए अगर कोई पैटर्न गिवन है, ठीक है, एक अरेंजमेंट गिवन है, एक पैटर्न गिवन है नंबर्स का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। तो सीक्वेंस के अंदर ही हम लोग को स्टडी करना है। अच्छा, अब डिफिनीशन हम लोगों ने समझ लिया, आगे चलिए बढ़ते हैं। किसी भी सीक्वेंस को अगर आपको स्टडी करना है, अब आप बात करोगे जैसे सीक्वेंस के अंदर ना, अभी आप पढ़ रहे हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, फर्दर आप हायर क्लासेस में जाओगे, +1 के अंदर जाओगे आप अभी नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना होगा, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। तो डिफरेंट टाइप के जो भी प्रोग्रेशंस हैं, मतलब जो भी सीक्वेंसेस हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, जनरल टर्म। अच्छा, किसी भी चीज को, अभी मैं एपी पे भी जाऊंगा कि एपी क्या होता है, उसके पहले जनरल में आपको बता दूं कि किसी भी चीज को, किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस की अगर हम बात करें, तो उस सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग उसके जनरल टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। अगर जनरल टर्म पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि कुछ भी क्या होगा। जैसे कि मान लो यही एक सीक्वेंस लिखा है, अब इस सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1000th टर्म क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, सेवन तक तो हम लोग को पता है, इसके आगे 1000th क्या होगा, ठीक है। मतलब अब सोचो आपकी 1000 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको या तो लिखते रहो सारा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 1000 तक लिखो फिर सोचो क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, फिर कुछ सोचोगे कि अच्छा आपसे बोल दूं मैं 797 का स्क्वायर, 797th टर्म बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 1496 ऐसे करके लिखते रहोगे। तो ये एक सॉल्यूशन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हम लिख करके बताएं कैसे होगा। उसके लिए हम करते क्या है, एक जनरल हम बता देते हैं कि क्या रूल फॉलो हो रहा है। जनरल टर्म का मतलब यही रूल जो जो एक सीक्वेंस को डिफाइन करता है, इसी रूल को हम लोग पता कर ले कि वो रूल क्या है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म है तो क्या है, 2 into 1 है, सेकेंड टर्म है तो 2 into 2 है, थर्ड टर्म है तो 2 into 3 है। दैट मीन्स हो क्या रहा है, जो भी टर्म है, अगर मान लो nth टर्म बोला जाए, आपसे बोला जाए अगर इस सीक्वेंस का nth टर्म पूछा जाए तो क्या करोगे आप, फर्स्ट में 2 into 1 था, सेकेंड में 2 into 2 था, तो nth में क्या हो जाएगा, 2 into n हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जनरल इसका टर्म हो गया 2n हो गया। अब यहाँ पे मुझसे अगर पूछा जाए अच्छा बताओ 500th टर्म क्या होगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, n के प्लेस पे 500 रख दूंगा, तो 2 into 500 दैट मीन्स 1000 हो जाएगा उसका 500th टर्म, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली ये पैटर्न गिवन है, इस पैटर्न पे अगर आप देखो तो nth टर्म क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। अब अगर मेरे से कोई पूछता है अगर कि अच्छा इसका बताओ 68th टर्म, तो 68th टर्म मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से सारा, बस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 68 का स्क्वायर निकाल करके बता दूंगा कि क्या टर्म हो रहा है 68th टर्म। तो इसी तरीके से जनरल टर्म हम समझते हैं किसी भी सीक्वेंस को स्टडी करते समय, ठीक है। तो ये हमारा था एक सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग एपी के तरफ, कि एपी क्या होगा, कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है। सीक्वेंस के अंदर ही एक स्पेशल टाइप है जिसको हम लोग, एक स्पेशल पैटर्न है जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। अब वो पैटर्न क्या है चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। अगेन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा मैं। तो एग्जांपल्स में लिख रहा हूं जैसे कि 2, 7, 12, 17, 22, ये एक पैटर्न मेरे पास गिवन है, ठीक है। अगेन दूसरा पैटर्न क्या गिवन है, मान लेते हैं 3, 6, 9, 12, इस तरीके से है। एक और पैटर्न क्या है मेरे पास, 2, 2, 2, 2,
कुछ ऐसा गिवन है, 2 ही है सादा, ठीक है। और एक पैटर्न जो मेरे पास है 2 -1 0 सॉरी 2 1 0 -1 -2, इस तरीके से ये डिफरेंट पैटर्न्स मेरे सामने आ गया। अब इसका ये सारे पैटर्न्स के अंदर अगर हम लोग नेचर को स्टडी करें इसके, तो इसका नेचर क्या निकल करके आ रहा है, अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म है मेरे पास यहाँ पर 2, इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग +5 कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है 7 आ रहा है, अगेन +5 कर रहे हैं तो 12 है, फिर +5, फिर +5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक सक्सीडिंग टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से 5 ज्यादा है, ठीक है। एक किसी भी टर्म में 5 ऐड करने पे हम लोगों को सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, 3 + 3 6 + 3 9 + 3। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग किसी भी प्रीसीडिंग टर्म में 3 ऐड कर रहे हैं तो सक्सीडिंग टर्म मिल जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है 2 2 2 2, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि किसी भी टर्म में 0 ऐड कर दें से हम लोग को सक्सीडिंग टर्म मिल जा रहा है। 0 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, 0 करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 2 है और -1 है, सॉरी 2 है और 1 है, तो मैं -1 ऐड कर रहा हूं, -1 ऐड कर रहा हूं, या आप बोल सकते हो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग टर्म मिल जा रहा है। जैसे 1 में क्या किया मैंने, -1 कर दिया तो 0 आ गया, 0 में -1 किया तो -1 आ गया, -1 में -1 किया तो -2 आ गया, ठीक है। अब ये सारा ही सीक्वेंस अगर आप देखो, जो 4 सीक्वेंस मैंने लिखे हैं, इन चारों के अंदर ही एक स्पेशल पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है कि हर एक सक्सीडिंग टर्म हम लोगों को प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करने पे मिल जा रहा है, और वो क्या है, कांस्टेंट कोई भी एक नंबर है जिसको ऐड करके हम लोगों को मिल जा रहा है। तो ऐसी सारी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी बोलते हैं। एपी का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि कोई भी एक प्रोग्रेशन जहां पर आप लोगों को, हम लोग क्या देखें कि कोई भी प्रोग्रेशन है जिसमें सक्सीडिंग टर्म हम लोगों को प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करके मिल रहा हो, वो सारे टर्म प्रोग्रेशन क्या होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी, ठीक है। सारे टर्म, एक फिर से इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हर आगे वाला टर्म, हर आगे का टर्म आपको क्या हो रहा है, पीछे वाले टर्म में से कुछ ऐड करने पे मिल जा रहा है। ऐसा कहीं पर भी आए तो उसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको चलिए डिफिनीशन एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम क्या बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, अ सीक्वेंस इन विच every succeeding term is obtained by adding a fixed number in preceding term is called AP, ठीक है। तो ये डिफिनीशन है इसकी कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर जब सक्सीडिंग टर्म हम लोगों को प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करके मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं एपी। फाइन, अब एपी के अंदर ये डिफिनीशन हो गई, कुछ एक नोट है, एक पॉइंट वो आप लोग को लिखना है। बताता हूं क्या होगा, एक नोट हम लोग करके लिखेंगे, 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है कि जो भी फिक्स टर्म, द फिक्स नंबर added in preceding terms is known as common difference।
मतलब क्या हुआ कि जो जहां पे हम लोग बात करते थे किसी एक फिक्स नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं सारे प्रीसीडिंग टर्म्स में, तो उस फिक्स नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और इसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, स्मॉल डी लिखा अगर एपी के अंदर तो हम लोग इसका मतलब हो गया कि वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। पहला नोट था ये हमारा। सेकेंड क्या है कि कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे आपको, क्या कॉमन डिफरेंस दैट इज डी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा भी था कि कॉमन डिफरेंस देखो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे आप लोगों ने देखा था 369 वाला केस था। निगेटिव भी हो सकता है, ये केस देखो कॉमन डिफरेंस क्या, -1 निगेटिव है। उसके बाद क्या करोगे, जीरो कॉमन डिफरेंस, ये सीक्वेंस क्या था 2 2 2 वाला, यहाँ पे जीरो पे था। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट एक और चलो बता देते हैं यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी is generally denoted by A। ठीक है, मतलब किसी भी जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी फर्स्ट टर्म को, एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नोटेशन हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म के लिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को हम लोगों ने क्या बोला, डी होता है। उसके अलावा एनी जनरल टर्म, any general term is represented by tn। जनरल टर्म का मतलब क्या हो गया, nth टर्म हम बोल रहे हैं। nth, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म बोलो, सेकंड टर्म बोलो, tn मतलब nth टर्म हुआ। तो nth टर्म को यूजुअली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं tn से, या कहीं कहीं पे आप देखोगे तो उसको an भी लिखा होगा कहीं, बहुत सी जगह पे। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, टीएन या एएन बोलते हैं उसको। जैसे मैंने बोला कि अगर फिफ्थ टर्म है तो T5 हो गया, वो फिफ्थ टर्म हो गया। ठीक है, A5 हो गया, वो फिफ्थ टर्म हो गया। इस तरीके से क्या होता है, एक नोटेशन हम लोग इसका करते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया कि एपी क्या होता है, एपी की एक्चुअली डिफिनीशन क्या है, मीनिंग क्या है, और साथ में नोटेशंस उसके कुछ हम लोगों ने समझ लिए यहां तक। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं, एपी को स्टडी क्या क्या करना है, एपी के अंदर हम लोग स्टडी कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एपी के नेचर को स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं हम, मैंने क्या बोला आपसे कि चलिए एक हम जनरली हम एक एपी को देखते हैं कि कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं उसका। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग को क्या पता चलता है कि मैं एक एपी को जनरली लिखूं तो क्या करूंगा, सबसे फर्स्ट टर्म हम लोग लिखेंगे क्या, ए। पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। उसके बाद सेकंड टर्म अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है कॉमन सेकंड टर्म कैसे मिलेगा हम लोगों को, फर्स्ट टर्म के अंदर एक कॉमन डिफरेंस ऐड करके। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अगर डी है उसका तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं। अगेन अगर आप नेक्स्ट टर्म देखोगे तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे, ए प्लस डी प्लस डी, दैट मीन्स ए प्लस 2d हो जाएगा। उसके बाद आगे देखोगे तो ए प्लस 3d, ऐसे करके ये चलता रहेगा, सो ऑन। ये एक हमारा एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे बता सकते हैं। अब यहीं पे अगर आप देखो तो मुझे बताना है कि यहाँ कोई nth टर्म क्या होगा। ठीक है, मैं अगर मुझे आप किसी ने बोल दिया कि यार इसका बताओ, इसी तरीके से एपी लिखी है, इसका कुछ nth टर्म बता दो कोई एपी का, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देख बताते हैं उसको कैसे होगा। अब इस पैटर्न को, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो आप लोग। ऑब्जर्व करने पे क्या पता चलेगा कि एक्चुअली ये लिखा क्या है, ये लिखा है इन रियलिटी। इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऑब्जर्वेशन आपको दिखाऊं, विजुअलाइज कराऊं, तो ये लिखा है ए की जगह हम लोग बोल सकते हैं क्या लिखा है, ए प्लस 0 इंटू डी।
ठीक है, ये लिखा है a प्लस 0 इंटू डी, a प्लस डी अच्छा क्या लिखा है a प्लस 1 इंटू डी, a प्लस 2d क्या लिखा है a प्लस 2 इंटू डी, a प्लस 3d क्या है a प्लस 3 इंटू डी। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न देख रहे हैं किस तरीके से बन रहा है। आप सबसे पहले देखो कि क्या है, ए तो सब में है, तो हम लोग को कोई nth टर्म भी लिखना होगा तो ए तो वहां पे जरूर आएगा, ये बात क्लियर है। तो nth टर्म के अंदर भी ए आना ही आना है, ए हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में क्या है 0 इंटू डी है, सेकेंड टर्म में 1 इंटू डी है, थर्ड टर्म में 2 इंटू डी है, फोर्थ टर्म में 3 इंटू डी है। या मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 1 है, सेकेंड टर्म में 2 माइनस 1 है, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1 है, फोर्थ टर्म में 4 माइनस 1 है। तो nth टर्म में क्या होगा n माइनस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज कर दूं, मतलब मैंने क्या बोला कि ये nth टर्म है, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला किसी भी एपी का। इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है, आगे हम लोग इसी फॉर्मूले पे पूरी एपी रिवॉल्व कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको बोलता है फर्स्ट टर्म निकालो, अच्छा तो आप क्या करोगे सिंपली, अब देख लो 1 रखोगे n के प्लेस पे तो 1 माइनस 1 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, तो ये a खाली बचेगा। सिमिलरली अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना हो तो क्या करोगे 2 माइनस 1 इंटू डी, तो यही आ गया a प्लस डी। तो ये हमारा जनरल टर्म का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग को, जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस आगे बहुत सारे मिलेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसको, इसके ऊपर। जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास गिवन, एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है कि एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 इसी तरीके से, ठीक है। या फिर ये तो चलो 2 5 8 11 इस तरीके से एक सीक्वेंस है। यहां पे आप लोग को क्या बताना है 17th टर्म अगर निकालना हुआ इसका, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखो आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि देखो एपी है या नहीं, पहले देख लेते हैं चलो। तो एपी है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, सिंपल सा 5 माइनस 2 करोगे क्या आएगा 3, 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 3, 11 माइनस 8 करेंगे 3। दैट मीन्स कि फिक्स नंबर है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो डी की वैल्यू है यहाँ पे 3। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2, दैट मीन्स ए क्या है 2 है, और हम लोग को निकालना क्या है 17th टर्म, तो 17th टर्म निकालना है तो एन क्या हो जाएगा 17। अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को, तो मैं बोलूंगा T17 क्या है हमारे पास, T17 का मतलब A दैट मीन्स 2 प्लस 17 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 3 है, ये हो जाएगा 2 प्लस 17 माइनस 1 16, 16 इंटू टी 3 48, दैट मीन्स ये आ गया 50। तो मेरा 17 टर्म क्या होगा इसका 50 आ जाएगा। बेसिक सा बहुत सा इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए समझ गए ये चीज। अब आगे एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है। अब इसको समझना, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये बोला कि जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम a1 अगर लिख सकते हैं, अगर a n लिख रहे हैं तो a1 भी लिख सकते हैं, फिर हम लोग a2 लिख देते हैं सेकेंड टर्म को, फिर a3 लिख देते हैं, सो ऑन ऐसे चलता रहता है। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं t1 t2 t3 ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आप देखो, अगर इसको मैं देखूं ऑब्जर्व करूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है d। अगर किसी भी सीक्वेंस में मेरे पास सीक्वेंस इस तरीके से गिवन है, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस किया। अच्छा अगर आप एक बार तो थर्ड में से सेकेंड माइनस करें तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा। दैट मीन्स कि ये इक्वल किसके होगा a3 माइनस a2 के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं a4 माइनस a3 के इक्वल होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसी तरीके से लास्ट में अगर मैं बोलूं तो लास्ट क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखो तो शायद कोई nth टर्म होगा, रैंडम कुछ भी nth टर्म हो सकता है, जिसको मैं an से चलो रिप्रेजेंट कर देता हूं। और इसके पहले का टर्म क्या होगा, an से पहले का क्या होगा
ए एन माइनस वन होगा, एन माइनस वन टर्म भी होगा तब तो एन आएगा ना, पहले एन माइनस वन फिर एन। तो यहां से फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये एक कॉमन डिफरेंस को हम बोल सकते हैं कि ए एन माइनस ए एन माइनस वन भी होगा। ये जो रिजल्ट है बहुत कॉमन सी बात है। अभी आप सोच रहे हो सर क्या है, छोटी सी तो बात है, सिंपल सा, हर किसी को पता होगा, बट ये जो रिजल्ट है ना, ये जो एक ऑब्जर्वेशन है, ये क्वेश्चंस में बहुत आपको काम देने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस में इस ऑब्जर्वेशन का यूज होने वाला है, तो इसको दिमाग में बहुत अच्छे से आप लोग रखना कि कॉमन डिफरेंस का मतलब ये सब कुछ होता है, इन सारी चीज की वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है, और वो किसके इक्वल होती है, कॉमन डिफरेंस के। ये रिजल्ट का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है हमारे पास क्वेश्चंस में, ऑब्जर्वेशन ये जो है हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट करके आप लोग रख लो। सिमिलरली अच्छा, A1 A2 की जगह पे T1 T2 भी रख सकते हैं, उसको मैं नहीं लिखूंगा, क्लियर है वो तो, क्योंकि दोनों सेम बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई आप लोग को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। कुछ क्वेश्चंस और आज हम लोग देख लेते हैं इस पर। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, check if 201 is any term of the following AP। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को बताना है, अभी तक हम लोग ने देखा था भाई एनएस टर्म कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि चेक करो कि 201 क्या है, इस कोई एपी गिवन, हम लोग अभी एपी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूं 2 5 या 2 7 12 17 ये एपी है। अब क्वेश्चन क्या है कि बताओ कि ये जो एपी है, इस एपी का जो भी टर्म्स लिखे हैं इसमें कोई टर्म 201 होगा कि नहीं होगा। अब अगेन आप लोग क्या करोगे, एक बेसिक सी बात है कि हम क्या करेंगे इसके लिए, जनरली अगर हम सोचे तो कोई नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या सोचेगा, क्या चलो देखते हैं 5 5 5 ऐड करके, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी कि टीएन क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पे देखो क्या गिवन है, हम लोग मान लेते हैं एक बार के लिए, चलो सपोज कर लें कि 201 आएगा इसमें। अगर 201 आएगा तो अब क्या बात हो गई, क्या निकालना हो गया हम लोग को कि 201 अगर आएगा तो कौन सा टर्म होगा, वो एन की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि हम लोग को ए पता है, डी पता है, और टीएन भी हम लोगों को पता है, एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए कि लेट, अब देखो ये जो सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, बेसिकली बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को सब्जेक्ट की लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कॉम्पिटेटिव में तो क्या होता है, आप लोग को फास्ट सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो डायरेक्टली बिना लैंग्वेज के। लेट 201 इज nth टर्म, सॉल्यूशन में आप लिखोगे इसको, लेट 201 इज nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो क्या हो जाएगा, आप देखो ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2, डी क्या है हमारे पास 7 माइनस 2 दैट मीन्स 5। अब निकालो, आप मान लेते हैं कि 201 nth टर्म है, तो टीएन क्या हो जाएगा 201 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। अच्छा 201 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 199 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, क्लियर है। तो एन माइनस वन क्या आ गया 199 बाई 5 implies n is equal to 199 upon 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 204 अपॉन 5। अच्छा आप सोच करके देखो कि किसी भी अरेंजमेंट में, किसी भी एपी में हमारे पास n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म है वो क्या आ रहा है, एक फ्रैक्शन आ रहा है।
तो फ्रैक्शन का भी टर्म हो सकता है क्या? टर्म क्या होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। अब 2.5 टर्म तो कुछ होता नहीं है, 3/7 टर्म तो कुछ होता नहीं है, तो मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई फ्रैक्शन हमारा n की वैल्यू हो ही नहीं सकती यहाँ पर। दैट मीन्स कि 201 कोई टर्म नहीं होगा इसमें। तो आप कंक्लूड करके लिख सकते हो, सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, हेंस 201 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी। तो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन था जो इस पे बन सकता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। सो आज हम लोगों ने देखा आज के लेक्चर के थ्रू एपी के बेसिक्स को हम लोगों ने समझ लिया। अगर बहुत शॉर्ट में आप लोगों को मैं अगर एक रिवीजन दूं, क्विक रिवीजन, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस मतलब एक हम लोग पैटर्न के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर कुछ नंबर अरेंज हैं, जो पैटर्न एक स्पेशल रूल फॉलो करता है। तो अगर कोई स्पेशल रूल फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। उसके बाद या एक कॉमन लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि सीक्वेंस अगर है तो हम लोग कोई भी उसका जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, एक स्पेशल रूल से बता सकते हैं। ये पहली बात थी। अच्छा, दूसरी बात क्या हम लोगों ने देखी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? जब कोई सीक्वेंस ऐसा हो कि आपका हर सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करके आप लोगों को मिल रहा हो। हम लोगों को क्या हो रहा है? एक सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करके मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एपी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा एपी का जनरल टर्म के बारे में स्टडी किया। जनरल टर्म हम लोगों को निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक जनरल टर्म है। a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, मतलब कोई भी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म कर दो तो वो होगा उसका कॉमन डिफरेंस। फाइन। तो ये इतनी बात हम लोगों ने आज समझी अब आज के लेक्चर के थ्रू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे इसी पे, जो आज फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले उसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि समझ पाए कंपटीशन में किस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और आप लोग उस पर अच्छे से एक्सपर्टीज कर सको। सो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया और आप चाहते हो कि आगे भी आप लोग इस चैनल के थ्रू रेगुलर अपडेट्स लेते रहो, आपको सारे कंटेंट मिलता रहे टाइम टू टाइम, तो लाइक करिए इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी उसका बेनिफिट उठा सके जो यहाँ पे चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे कि रेगुलर आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड एट द लास्ट, कोई डाउट है अगर आपका, या कोई सजेशंस है आपके, कुछ क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हो, कोई चीज कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आई है अगर आपको, तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको लिखिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट डाउट, ठीक है। उस डाउट के आप लोग को मैं आंसर करूंगा, जिससे कि आप लोग को उसका डाउट ना रहे, क्लियर हो जाए। फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।